फ्री हैंड के टूल बॉक्स के चौथे ग्रुप का आखिरी टूल, और इसके ड्रॉप डाउन के अंदर हमें 4 टूल्स अवेलेबल हैं: ब्लेंड टूल, मिरर टूल, ग्राफिक होस्ट टूल और चार्ट टूल। ये किस तरीके से काम करते हैं इसको देखने के लिए हम अपने वर्किंग एरिया पे थोड़ी सी जगह बना लेंगे। अपने इस इमेज को हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, वर्किंग एरिया हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। ब्लेंड टूल हमारा किस तरीके से काम करता है, ये दो ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड करता है अगरचे वो दो मुख्तलिफ शेप्स के हों। ऐसा ही एक टूल हम कोरल ड्रॉ के अंदर भी कवर कर चुके हैं। अब देखिए कि एक सर्कल ड्रॉ किया, इसके बाद हमने एक स्टार ड्रॉ किया। इसका थोड़ा सा फासला हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम एक पॉलीगॉन बनाते हैं। अब देखिए कि 3 मुख्तलिफ किस्म की शेप्स मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर मौजूद हैं। इनके अंदर हम मुख्तलिफ कलर्स फिल कर लेते हैं। स्टार को हमने सिलेक्ट किया, हम बिल्कुल मुख्तलिफ कलर यहाँ इनके अंदर भरना चाह रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ये जब ब्लेंड होते हैं आपस में तो ये किस तरीके से काम करते हैं। अब देखिए कि 3 बिल्कुल मुख्तलिफ कलर इसके अंदर हैं, क्योंकि ये दोनों कलर्स आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए सर्कल के कलर को मैं मज़ीद तब्दील कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल आपस में तब्दील होते हुए आपको नज़र आए। ब्लेंड टूल हमने सेलेक्ट किया। ब्लेंड टूल किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के इन बिटवीन जो शेप्स हैं वो खुद से क्रिएट करता है, इनको आपस में ब्लेंड करता है। आप देखिए कि सर्कल कन्वर्ट होता हुआ आपको नज़र आएगा स्टार की शेप में। सर्कल से हम ड्रैग करके स्टार पे ले गए और अपने माउस के बटन को रिलीज़ हमने किया तो आप देखिए कि सर्कल से स्टार तक, क्योंकि सर्कल पहले सेलेक्ट किया था, इसी सर्कल पीछे आया, स्टार आगे आया। अगर हम सर्कल को आगे लाना चाहते हैं, स्टार को पीछे, कंट्रोल Z, तो हम इस तरह करते हैं कि हम अपने पॉलीगॉन शेप से हम पहले स्टार की तरफ आते हैं। अब देखिए कि इन बिटवीन पॉलीगॉन कन्वर्ट हो गया स्टार में। अब स्टार से हम ड्रैग करके ले गए अपने सर्कल की तरफ। तो अब देखिए कि अब ऐसा इफेक्ट आ रहा है कि हमारा पॉलीगॉन कन्वर्ट हुआ स्टार में और स्टार कन्वर्ट हुआ सर्कल में। तो ये ब्लेंड टूल का काम है जो एक से ज़्यादा शेप्स को आपस में ब्लेंड करता है। आप देखिए कि ब्लेंड टूल के ज़रिए से स्ट्रेट अवे अगर मैं पॉलीगॉन पे चला जाऊं या पॉलीगॉन से सर्कल की तरफ आ जाऊं या स्टार से सर्कल की तरफ या स्टार से पॉलीगॉन की तरफ या किसी भी तरह हम चाहें तो हम कर सकते हैं। अब देखिए कि एक से ज़्यादा शेप्स आपस में ब्लेंड हो रही हैं। ये हमारा ब्लेंड टूल था। इसके बाद हमारे पास मिरर टूल है। मिरर टूल को समझने के लिए हम बाकी ऑब्जेक्ट्स को अपने वर्किंग एरिया से डिलीट कर देते हैं। अब देखिए कि एक स्टार हमारे सामने मौजूद है। मिरर के साइन से ही आप अंदाज़ा लगाएं कि अक्सर एप्लीकेशंस के अंदर मिरर का जो आइकॉन है वो इसी तरह शो करता है कि आप देखिए कि एक एक्चुअल और एक मिरर, बीच में आपको एक लाइन नज़र आ रही है जो मिरर को शो कर रही है, और एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट है और एक उसकी रिफ्लेक्शन है। मिरर की सेटिंग्स इसके अंदर मौजूद है, उसको हम अभी देखते हैं। अब देखिए कि मिरर के टूल को सिलेक्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप आके अपने माउस के लेफ्ट बटन के साथ आप ड्रैग करेंगे। आप देखिए कि इसने एक मिरर का इफेक्ट क्रिएट किया है, उसने उसी की डुप्लीकेट ऐसे बना दी है जैसे शीशे में आप देखें तो एक आदमी के 2 शक्लें नज़र आती हैं, एक असल और एक उसका रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आता है। अब इन दोनों को अगर हम सेलेक्ट करके दोबारा से मिरर करें तो आप देखिए कि अब ये, क्योंकि मिरर का टूल हमने सेलेक्ट नहीं किया था, मिरर का टूल सेलेक्ट करके रिफ्लेक्ट किया। अब देखिए कि ये इस वक्त सिर्फ वर्टिकल मिरर कर रहा है, क्योंकि मिरर को डबल क्लिक करके आप देखिए कि सिर्फ वर्टिकल मोड में ये मिरर करेगा, क्योंकि ये वर्टिकल यहाँ से सिलेक्ट हुआ है। अगर हम हॉरिजॉन्टल चाहते हैं, अब देखिए अब अगर हम मिरर करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल करेगा, वर्टिकल ये नहीं करेगा। कंट्रोल Z, दोबारा से मिरर की सेटिंग में गए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों साइडों पे मिरर करेगा। आप देखिए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चारों तरफ में मिरर हुआ। अब ये एक शेप बनी। अब दोबारा से मिरर करेंगे तो आप देखिए कि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दोबारा से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। आप देखिए कि चंद लम्हों के अंदर कितने ज़्यादा स्टार्स आपको स्क्रीन के ऊपर बने हुए नज़र आ रहे हैं। डबल क्लिक, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बाद मल्टीपल है। देखिए कि मल्टीपल साइड्स पे इसकी कॉपीज यहाँ में बनी हुई हमें नज़र आएंगी। आप देखिए कि स्टार के ऊपर आए, क्लिक किया, तो एक दफ़ा ही ड्रैग करने के ऊपर आपके पास इतनी सारी कॉपीज़ की बनी होगी। अब दोबारा से ड्रैग करें, अब देखिए कि अब तो ये
बहुत ही ज़्यादा हो गया, आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं। आप जैसे माउस के बटन को रिलीज़ करेंगे तो ये स्टार बन जाएंगे। तो जिस तरह से भी आपको अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक सूट करे आप उस तरह से करें। इसके बाद हम इससे अगला टूल जो हमारे पास है वो ग्राफिक होस्ट टूल है। ग्राफिक होस्ट टूल के अंदर कुछ ग्राफिक्स मौजूद हैं, उनको हम उसकी लिस्ट में से देख के उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए कि लीव है, इसको अप्लाई किया, आप देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के पत्ते जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट के अंदर मौजूद हैं। ये कुछ शेप्स यहाँ बनी हुई हैं, ये क्लोवर है, ये तो ऑप्शंस भी यहाँ इसकी मौजूद हैं, इनको आप चेंज करके देख सकते हैं कि इसका क्या इफेक्ट आता है। इसके बाद जो हमारे पास टूल है वो चार्ट टूल है। चार्ट टूल किसी भी डिज़ाइन के दौरान आपको अगर कोई चार्ट ऐड करना हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। आप देखिए कि चार्ट ऐड करने के लिए मैंने जगह स्पेसिफाई की तो फ़ौरन मेरे पास उसकी वैल्यूज़, जो चार्ट मैं बनाना चाहता हूँ उसकी वैल्यूज़ एंटर करने के लिए चार्ट आ गया। अब हम यहाँ इसकी वैल्यूज़ ऐड करते हैं। फिर हम फर्जी वैल्यूज़ ऐड करते हैं, 45, 66, 78, 99, 35, 25, 15। जैसे हम ओके करेंगे तो चार्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स देखना चाहें कि कौन से चार्ट्स हम और बना सकते हैं तो वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। हम जो डिफ़ॉल्ट में अभी इस वक्त सेलेक्ट हुआ वैसे ही को हम यहाँ अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कि चार्ट यहाँ क्रिएट हो गया उन्हीं वैल्यूज़ के मुताबिक कि जैसा कि हमने किया। तो इस तरह का चार्ट भी आपको किसी वक्त बनाना पड़ सकता है, तो उसकी भी ऑप्शन आपको यहाँ दस्तयाब है।